सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन है सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट का। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया जाता है ये कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए पेंडुलम इज हैंगिंग इन ए कार एंड द कार इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन चल रहा, फाइंड द एंगल मेड बाय द पेंडुलम विद वर्टिकल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसने कहा कि एक कार है, ठीक है, ये हमारी कार है, ये मूव कर रही है इस तरफ और इसके अंदर एक पेंडुलम लटका हुआ है। लेट से अगर इस तरफ जा रहा है फोर्स, इस तरफ मान लो ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ऑब्वियसली पेंडुलम पीछे की तरफ आएगा। इसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फाइंड द एंगल मेड बाय द पेंडुलम। अब सूडो फोर्स कंसेप्ट हमें पढ़ाया किस लिए जाता है। मान लीजिए हमारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 1 ले लिया हमने। सूडो फोर्स कंसेप्ट इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स को हम ईजी कर सकें। अब इस क्वेश्चन को हम रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन सूडो फोर्स से बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कहा कि ये इस तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन इसका ए है, तो हमने एक सूडो फोर्स बना ली इसके ऊपर। ऑब्जर्वर 1 देखता है कि सूडो फोर्स बना ली हमने ए इस तरफ। सूडो फोर्स ऐसे ही बनाई जाती है, जिस तरफ पूरा सिस्टम मूव कर रहा है उसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट है उसको अपोजिट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन दे दो। अब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दें, चलो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेंशन लग रही थी टी, यहाँ पे वेट हमारे पास mg, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन था और यहाँ पे ये जो एंगल है ये है थीटा, ठीक है। हमें यही थीटा निकालना था, ये वाला, ठीक है, ये थीटा निकालना है। अब इक्वेशंस बनाना शुरू करो। यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन हो रहा था ना ma से, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, देखो, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg एंड टी साइन थीटा इक्वल टू ma। हमें निकालना क्या, एंगल निकालना। डिवाइड 1 एंड 2, ये 1 ले लिया हमने, ये 2 ले लिया। डिवाइड 1 एंड 2, tan थीटा इक्वल टू a बाई जी एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई जी। ये हमारे पास आ गया एंगल, ये वाला एंगल आ गया। तो सूडो फोर्स का कंसेप्ट इसीलिए हेल्प करता है। देखो इसने कितना आसानी से सॉल्व कर दिया। और दूसरी तरफ हम रिलेटिव वेलोसिटी से कर रहे होते हैं। ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, ये एक्सेलरेशन इस तरफ ए से जा रहा है, वेलोसिटी क्या होगी, फिर एंगुलर वाला सर्कुलर लगा के फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। वो बहुत लेंथी मेथड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने सूडो फोर्स से डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है इस क्वेश्चन को। अब अगर इसके बाद बात करते हैं कि हमसे पूछा गया है टेंशन। अब टेंशन कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। टेंशन देखो इस तरफ, इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं स्क्वेयरिंग करके ऐड कर दूँ, मतलब टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर मैंने कर दिया। सेकंड इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वेयरिंग, और फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करके इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूँ तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये हमको पता है कि ये क्या होता है, 1। अगर ये 1 होता है तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और टी इज इक्वल्स टू एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये हमने निकाल लिया एंगल मेड बाय द पेंडुलम, एंड ये हमारा आ गया टेंशन इन द स्ट्रिंग इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू गाइस, आपने वीडियो को देखा और आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा।